मैं अगर हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा नेता मानता हूँ ओवैसी साहब को मानता हूँ। आपका दिल क्या कहता है, गुड्डू जमाली इस बार इतिहास रच देंगे यहाँ से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टुडे न्यूज़ एफएम में आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आजमगढ़ लोकसभा का मुबारकपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के इब्राहिमपुर बाज़ार में मैं इस समय मौजूद हूँ। इब्राहिमपुर एक मुस्लिम बाहुल एरिया है। इस लोकसभा में अक्सरियत वोट किस पार्टी, किस नेता, किस प्रत्याशी को जा रहा है, ये जानने के लिए आज हम इब्राहिमपुर में मौजूद हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, आइए मिलते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? निज़ामुद्दीन कासमी। निज़ामुद्दीन कासमी साहब, आपके हिसाब से इब्राहिमपुर में और मुबारकपुर विधानसभा में मुद्दा क्या है? यहाँ पे कौन सी पार्टी हावी लग रही है? देखिए, मुद्दा का मतलब ये है, मुद्दा तो पूरे हिंदुस्तान का एक ही है कि विकास हो, मुल्क का, सूबे का विकास हो, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि हों, बेहतरीन लोग हों, नेक लोग हों और सच्चे लोग हों। तो हमारे हिसाब से और सारे लोगों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अच्छे और नेक लोग होने चाहिए, जो लोगों की जो है जनप्रतिनिधि कायदे से कर सके, अच्छे तरीके से कर सके। और जमाली साहब के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी खूबियों के जमाली साहब मालिक हैं। बेपनाह जो है 100% यानी 100% जो है, हम 10 साल जो विधायक रहे हैं, उन्होंने सरकार का जो पैसा है, निधि का जो पैसा, सारा पैसा खर्च किया है लोगों के, आवाम के हित में और आवाम के काम में। और वो बेहतरीन खादिम खल्क हैं और वो ज़ात और धर्म नहीं देखते हैं, बल्कि इंसानियत को देख करके वाकई जो जिसके ज़रूरत के लायक है उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, बल्कि अपने बिजनेस में से भी उनको ज़रूरत होती है तो वो खर्च करते हैं। समाजवादी पार्टी जो है अपना पूरा खेमा उन्होंने आजमगढ़ में लगा दिया है। उनके जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और यहाँ तक कि जो कास्ट विशेष के जो नेता हैं, जैसे रफ़ीक अंसारी साहब हैं मेरठ से, उनको लाया गया। जावेद अली खान साहब हैं सांसद, उनको लाया गया। यानी हर वो रणनीति सपा अपना रही है कि ये लोकसभा चुनाव वो जीत सके। तो गुड्डू जमाली अकेले ही अपनी नाव खे रहे हैं। तो तब भी आपको लगता है कि गुड्डू जमाली ये लोकसभा मध्यावधि चुनाव जीत सकते हैं? इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। यहाँ पर यानी मुबारकपुर विधानसभा में गुड्डू जमाली साहब कहीं ना कहीं लीड ले रहे हैं धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे। और भी लोग हैं, उनसे भी मिलेंगे, उनके दिल का हाल भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? उबैदुर रहमान। उबैदुर रहमान जी, आपके हिसाब से इस बार एक बार फिर साइकिल फर्राटा भरेगी या आप खुद राजाओं की सवारी, हाथी की सवारी पर करने जा रहे हैं? हम लोग तो ये गुड्डू जमाली साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और हाथी दिल्ली पहुंच चुका है, कोई रोक नहीं सकता उसको। आपको पता है 2022 के विधानसभा चुनाव में यही हाथी थी, पूरे 403 सीट में से सिर्फ एक सीट लेकर आई है। और आप यहाँ पर इब्राहिमपुर बाज़ार में आप दाव लगा रहे हैं कि ये लोकसभा सीट पे बसपा जीतने जा रही है। क्या वजह है? वो एक लहर थी, हुकूमत बदलो, हुकूमत बदलाव था वो सिर्फ। अब इस मरतबा है ये सब बात नहीं है। इस मरतबा आवाम जो है मूड बना लिया है कि गुड्डू जमाली साहब को जो है सपोर्ट करना है और उनको कोई रोक नहीं सकता। यानी इनके हिसाब से एक बार फिर यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है। लोकसभा आजमगढ़ में बदलाव होने जा रहा है। 2014 से ये सीट समाजवादी के हाथ में है, इस बार बदलाव होगा। बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू जमाली जीतने जा रहे हैं, इन्होंने ये बात कही है। और भी लोग हैं, ये नौजवान साथी हैं। आप बताइए, आप नौजवान हैं, नौजवानों से मिलते होंगे, नौजवानों के बीच में क्या चर्चा चल रही है? मैं बता दूं कि इब्राहिमपुर से लेके मैं आगे तक भी कुछ दूर तक गया हूँ। नौजवान जो तबका है वो तो 100% नहीं तो 90% पूरा है। और जो उसमें जो बुज़ुर्ग तबका है और ये सारे लोग इस वक्त जमाली साहब के साथ में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव में गुड्डू जमाली साहब एमआईएम के पार्टी से आए थे, एमआईएम उन्होंने इस्तीफा दिया, वो चले गए बसपा में। तो एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं इस लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गुड्डू जमाली के खिलाफ जा रहे हैं, नुकसान हो जाएगा गुड्डू जमाली को? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद एमआईएम का सपोर्टर रहा हूँ और ओवैसी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं अगर हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा नेता मानता हूँ ओवैसी साहब को मानता हूँ। लेकिन इस वक्त जमाली साहब के साथ सारी एमआईएम की सारे कार्यकर्ता हैं, वो चाहे पीस पार्टी के हो या एमआईएम के हो, सारे इस वक्त उलेमा काउंसिल के भी। हाँ, तो इस वक्त ये सब
कोई बात नहीं, एकदम एक तरफा जा रहे हैं जमाली साहब। आपको क्या लगता है अगर गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी से ये चुनाव जीतते हैं तो वो पार्लियामेंट में जाकर बुनकरों की आवाज़ उठाएंगे? 100% उठाएंगे। वो अपना नेता है। अगर आप देख लीजिए निरहुआ को, आप देख लीजिए धर्मेंद्र यादव को, वो जीत जाएंगे। आप कहाँ कहाँ उनको खोजेंगे? आप चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को। अगर वो जीत कर चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग का खुद गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी कमाने वाले हैं। कैसे हम लोग किराया भाड़ा लगा के धर्मेंद्र को खोजेंगे, निरहुआ को खोजेंगे? अरे ये भाई अपना भाई है, जाके पकड़ लेंगे उनका। तो आप कॉलर भी पकड़ सकते हो, अपने गांव का है, अपने घर का है। तो ये नौजवान हैं और इनका तजुर्बा कह रहा है कि यहाँ से गुड्डू जमाली हावी हैं। क्योंकि इनका मानना है कि वो यहाँ के लोकल है, स्थानीय हैं। और गुड्डू जमाली ने नारा भी दिया है कि मैं स्थानीय हूँ और सारे बाहरी हैं, तो आप स्थानीय नेता को जिताइए, क्योंकि अगर मैं जीता तो भी यही रहूँगा, हारा तो भी यही रहूँगा। इस नौजवान ने एक बात और कही है कि अगर वो जीतते हैं तो बुनकरों की आवाज़ पर। और नौजवान साथी हमारे साथ हैं, इनसे भी मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान अहमद है। एहसान अहमद साहब, मैं देख रहा हूँ कि जब से ये लोकसभा चुनाव की जो घोषणा हुई थी, वहाँ से समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत ही उठापटक थी टिकट को लेकर। खैर टिकट उनका क्लियर हुआ और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई को ही टिकट मिला। और टिकट मिलते ही उसके बाद पूरा समाजवादी का खेमा आजमगढ़ में लाकर यहाँ पे रख दिया गया। पूरा डेरा यहाँ पे डाला गया है पिछले 15 दिन से। आप देख रहे होंगे सारे सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, सारे लोग यहाँ पर हैं और गुड्डू जमाली अकेले ही अपनी नाव खे रहे हैं। आपको क्या लगता है गुड्डू जमाली उनको टक्कर दे सकते हैं? जो खेमा लग जाए या पूरा नेता आ जाए या अखिलेश यादव, इससे कोई फर्क नहीं रहता। गुड्डू जमाली लोगों के दिलों में बैठे हैं। हम लोगों के दिलों के अंदर बैठे हैं, आवाम के दिलों के अंदर बैठे हैं। उनको तो नहीं निकाल पाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो जिन लोग के दिलों में बैठे हैं वो गुड्डू जमाली हैं। हर इंसान, हर आदमी, आजमगढ़ के अवाम इस वक्त यही चाह रहे हैं गुड्डू जमाली पार्लियामेंट में जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी तो कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली का कोई भरोसा नहीं है। कभी एमआईएम में जाएंगे, कभी सपा में जाएंगे, कभी बसपा में जाएंगे। ये तो किसी नेता का भरोसा नहीं है, कब कौन किस में चला जाए। हर आदमी इसमें उसमें जा रहा है। हर आदमी जानता है कि पार्टी बदल रही है, लेकिन जो लोगों का खिदमत कर रहा है, आवाम की खिदमत कर रहा है, लोगों का एक चीज़ के लिए सुनता है, वो गुड्डू जमाली है। एक और रिकॉर्ड मैं यहाँ पे मौजूद सबको बता दूं और सभी देखने वालों को भी एक रिकॉर्ड बता दूं। आजमगढ़ लोकसभा में 5 विधानसभा आती है, मुबारकपुर, मेहनगर, सगड़ी, गोपालपुर और आजमगढ़ सदर। और बहुजन समाज पार्टी ने 2022 के चुनाव में इन 5 विधानसभा में मिलाकर टोटल वोट 2,36,000 वोट पाई है। और अब की बार अगर 18 लाख वोट है टोटल, तो जीतने के लिए कम से कम अनुमान लगाया जा रहा है कि 3.5 लाख चाहिए। यानी बहुजन समाज पार्टी जितना वोट लाई है उससे करीब 1.25 लाख वोट ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो ये गुड्डू जमाली के लिए पॉसिबल है? देखिए, इसमें इस सीट पे, आजमगढ़ सीट पे 25% हरिजन है और 17% मुस्लिम है। मुस्लिम का रुझान जिधर रहेगा, अगर गुड्डू जमाली मुस्लिमों का वोट खींच लेते हैं तो उतने ज़्यादा वोट से जीतेंगे। यही हर चाहे समाजवादी का कैंडिडेट हो, चाहे गुड्डू जमाली हो, चाहे निरहुआ, जो मुस्लिमों में छेद लगाएगा, जिसको मुस्लिम ज़्यादा वोट देंगे वो जीतेगा। इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि मुस्लिम का वोट अक्सरियत रूप में जिधर जाएगा वो पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है कि समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम मुस्लिम लीडरों को आजमगढ़ में लाया है। आजम खान साहब भी आ चुके हैं और तमाम नेता हैं। तो मुस्लिम का जो वोट है बेहद ही महत्वपूर्ण है और समाजवादी उसके लिए बिल्कुल लग चुकी है। तो गुड्डू जमाली सेंध लगा पाएंगे इसमें? गुड्डू जमाली से लगा चुके हैं। तो इनके हिसाब से मुस्लिम समाजवादी पार्टी ने चाहे जितने भी मुस्लिम यहाँ पे नेताओं की फ़ौज लगा दी है, लेकिन गुड्डू जमाली मुस्लिम का वोट लेने में कामयाब हो रहे हैं इनके हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो गुड्डू जमाली एक अच्छी फाइट देते हुए नज़र आ रहे हैं लोकसभा आजमगढ़ में। यहाँ पे और भी लोग हैं, आइए उनसे सिर्फ एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं कि इनका वोट किधर जा रहा है। आपका वोट? गुड्डू जमाली की तरफ। आपका? गुड्डू जमाली की तरफ। आपका वोट? गुड्डू जमाली की तरफ। मेरा पूरा परिवार का वोट गुड्डू जमाली की। यानी इनके पूरे परिवार का वोट गुड्डू जमाली की तरफ। आइए इनसे भी पूछ लेते हैं। गुड्डू जमाली यहाँ 90% लोग गुड्डू जमाली के साथ जा रहे हैं, क्योंकि इब्राहिमपुर में पोजीशन सबसे अच्छी है और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। इनके हिसाब से 90% वोट यहाँ से गुड्डू जमाली को जा रहा है।
हाँ गुड्डू जमाली। ये देखिए, ये सीनियर हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, इनसे भी थोड़ा सा एक सवाल ले लेते हैं। आपका दिल क्या कहता है, गुड्डू जमाली इस बार इतिहास रच देंगे यहाँ से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, यानी अल्लाह ने चाहा इनके हिसाब से। आप जी गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली। जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो गुड्डू जमाली के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनको ही वोट देना चाहते हैं। इससे पता ये लगता है कि इस इब्राहिमपुर बाज़ार में ज़्यादातर वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी यानी गुड्डू जमाली को जा रहा है। तो गुड्डू जमाली कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ही हावी है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा इब्राहिमपुर में बेहद ही हावी हैं। तो अगर देखा जाए तो गुड्डू जमाली अच्छी फाइट देते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है 26 जून को बहुजन समाज पार्टी का एक नया उदय हो उत्तर प्रदेश में। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद फैसल, टुडे न्यूज़ FA।